ओम शांति। आज 25 मई 2020 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनना अर्थात परिवर्तन की श्रृंखला शुरू होना, और सबसे बड़ा मेन मोटो इस परिवार का, इस यज्ञ का बाबा ने दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यहाँ हमें स्वयं को बदलना है, दूसरों को बदलना नहीं है। तो जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बदल जाए तो मेरी स्थिति ठीक हो जाए, तो हम सेल्वेशन, सुविधाएं, है ना, व्यक्ति, स्थान, इनको बदलने की कोशिश में हैं, तो ये ज्ञान की पूर्ण अवस्था नहीं है। ज्ञान की पूर्ण अवस्था है मैं स्वयं को स्वयं बदलूं, मुझे बदलना है। आज बाबा ने ये वरदान दिया है कि स्वयं को स्वयं बदलने वाले ही विश्व के आधार मूर्त बनते हैं। हम स्वयं ही औरों को आधार बनाए हुए हैं कि ये हो जाए तो मैं परिवर्तन हो जाऊं, फिर मेरी स्थिति ठीक हो जाए। तो अर्थात मेरे आधार ही कच्चे हैं, तो वो सब हिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ मेरा परिवर्तन भी ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए बाबा ने हमें समझाया है, मैं स्वयं ही आधार मूर्त हूँ, तो मुझे स्वयं को बदलने की ही फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, ओना होना चाहिए। तो आज बाबा ने इतना सुंदर संगठन, इतना सुंदर परिवार हमें दिया, और इसकी सबसे अच्छी विशेषता है उमंग, उत्साह। कुछ ना कुछ परिवार है तो कहीं फंक्शन होते हैं स्थूल में, तो यहाँ भी उमंग उत्साह है, तो हमारा हर दिन उत्सव है। उत्साह के साथ उत्सव का लिंक है, तो हम उत्सव मनाने की चिंता नहीं रहती, हमें है उत्साह में रहना है, हमारा हर दिन उत्सव बन जाएगा। तो उमंग उत्साह है तो वहाँ हर कार्य में, संकल्पों में सफलता समाई रहती है। तो आज परिवर्तन की श्रृंखला में बाबा हमें 4 सब्जेक्ट देता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आज इन चारों सब्जेक्ट पर मुरली का स्मरण करेंगे। मुरली के सारे पॉइंट्स को इन चारों के अंतर्गत बांटते हुए आज बाबा ने ज्ञान की पढ़ाई है। ये पढ़ाई पढ़ाते किस लिए हैं? घर ले जाने के लिए। घर जाने के लिए पावन बनना है, धारणा करनी है, और उसके लिए याद आवश्यक है। जब हम पावन बन जाएं तो बाबा ने कहा ये पैगाम औरों को भी देना है कि घर जाना है, पावन बनना है। वो पावन बनकर पैगाम दे पाएंगे। तो जब तक हम स्वयं पावन नहीं बने तब तक हम औरों को पावन नहीं बना सकते। ये यहाँ पर बाबा ने सबसे बड़ी विशेषता बताई कि जब तक स्वयं धारणा नहीं करोगे तब तक केवल पांडित्य है, और हमें सिर्फ पंडित नहीं बनना। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। पहले बच्चों को पहचान मिलती है माँ बाप के द्वारा कि ये किसका बच्चा है, ये किसकी औलाद है, और उसके पश्चात जब वो लायक बन जाएं तो उनके द्वारा माँ बाप पहचाने जाते हैं। तो गीत है आज, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप, पूजा पाठ, ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। देखिए, पढ़ाई है तो परीक्षाएं हैं, और जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कई कहते हैं जब से ज्ञान में चले ना
बड़े पेपर आए हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं। जब तक हम पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे तो परीक्षाएं कहाँ थी? तो वहाँ परीक्षाएं नहीं थी, और जब पढ़ाई करने लगे तो परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है हम क्या बनेंगे, कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य से नहीं होता है। तो वहाँ पर हर रोज़ एक औपचारिकता, एक रिवाज, एक रीति निभाते हैं। भक्ति पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, धक्के खाना आज कलयुग में ऐसी अवस्था आ गई है। हर चीज़ की एक सतो और रजो फिर तमो अवस्था आती है। तो भक्ति की आज जो अवस्था आ चुकी है कि बिना लक्ष्य, बिना अर्थ के, बिना समझ के जो किए जा रहे हैं, किसी ने कह दिया ये कर लो तो ये आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो वहाँ चल पड़े। नहीं हुआ उद्देश्य पूर्ण तो कहते हैं नहीं ये कर लीजिए, तो उसको कहते हैं दर दर धक्के खाना। तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट ही नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना ही शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, अब बाबा आ गए, हमने बुलाया था, आ गए तो बाबा ने कहा बच्चे पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अभी पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है। धन्ना भक्त, नारद, मीरा, ये सब नाम हैं। उनमें सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। तो बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते हैं। ये किसी को पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता और फिर वो ज्ञान कैसे देते। ये ज्ञान की गहराइयाँ बाबा ने हमें समझाई। ज्ञान कैसे देते हैं ये भी तुम जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देते। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहते हैं सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहे, ड्रामा में था, ढेर आते थे। बाबा स्वयं भी जाते रहते थे, कभी दिल्ली कभी मुंबई में, और बाबा स्वयं इतनों की सेवा करते थे। बाबा मेजर की कोठी में जाते थे। वो मेजर भाई कितने जवानों को ग्रुप में इकट्ठा करते रहते थे और बाबा हर एक की सेवा करते थे, हर ग्रुप की। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर देगा। वो उनकी ड्यूटी है तो वो अपनी ड्यूटी भी बजाएं। तो बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके।
स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी तो जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहते। आल माइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड आल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राज़ी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसकी भक्ति से राज़ी होगा, जरूर उसकी भी भक्ति करेंगे तभी तो राज़ी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो, बाप राज़ी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राज़ी होगा? दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, पर बाबा ने कहा मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसा नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। अब तुम बाप से मिले हो, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करें तभी तो अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य दिया था, फिर तुम्हें 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करे, तभी वो ब्रह्मा कहलाए, तभी वो ब्रह्मा बने। बाबा ने कहा ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। तो बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इसमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया कि मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, सब कुछ ब्रह्मा भी समर्पित बुद्धि हो गए कि तन मन धन सब तेरा। भक्ति में तो कहा था, यहाँ प्रैक्टिकल में कर दिखाया। तो शिव बाबा ने भी कहा मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उसकी एवज में तुमको ये मिलेगा। तो बाबा श्री लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे, क्योंकि बाबा के पास ट्रांसलाइट का चित्र होता था। तो बाबा कहते थे बच्चे तुमको ये मिलेगा, वर्षा स्वर्ग। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसी को पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए, इनके द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, अर्थात नर्क का द्वार खुलता। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, विकार आए, अर्थात नर्क की तरफ अग्रसर हुए। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को
पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। इस जन्म में क्या क्या हुआ वो भी बताने हैं। याद तो रहती है ना, क्या क्या पाप किए, क्या क्या दान पुण्य किया, इसको अपने छोटेपन का पता है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने बारे में बताते थे, श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। इसका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा जितना सुंदर मीनिंग बाबा ने समझाया ज्ञान में। श्याम सुंदर, कैसे एक आत्मा सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर बनती। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला दिखा दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, फिर हनुमान का मंदिर देखो सबको ही काला बना दिया। ये है पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को ओना फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जाना सकें, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पे बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आ गई? पानी जो बरसता है सागर से खींचता है, बादलों में भरता है फिर बरसता है, तो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वो भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुओं में आता रहता है, वो भी बरसात के आधार पे है। और बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। तो कहते बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश है स्वर्ग कृष्णपुरी की, विष्णुपुरी का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। खुद कहते हैं लोग भगवान तो सर्वव्यापी है, बाबा ने कहा फिर ये कहना चाहिए ना जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। फिर ये क्यों कहते जिधर देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये तो सब उसके ही रूप हैं, वो श्री कृष्ण कह दो या श्री राम कह दो, तो ऐसा कहकर वो बात घुमा देते हैं। वही ये सारी लीला कर रहे हैं, भगवान ने ही तो रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो ज़रूर अभी लीला करेंगे ना। ये समय है किस तरह से उसने पुरानी दुनिया को नया बनाना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। तो बाबा कहते हैं ये लीला है। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो गंध ही गंध है। फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ले ली, फिर तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। तो परमात्मा कोई भी चीज़ देता है तो उसकी दी हुई चीज़ उसने ले ली। तो बाबा हमेशा याद कराते इसमें दुख की रोने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सतयुग में ये रोने आदि का दुख होता ही नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, ये सब हैं झूठे दृष्टांत, इसमें कोई सार नहीं है।
कथाएं बहुत हैं भक्ति में, तरह तरह की कहानियाँ सुनी। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बातें हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। कितनी तरह तरह की कहानियाँ इसमें बताई थी। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव। इस समय ये तीनों संप्रदाय क्या करत भय? प्रीत बुद्धि हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भगवान से विपरीत बुद्धि है वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उसको ये बोलो कि भगवान कहते हैं माम एकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। ये है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना। शिव के साथ तो जल मशहूर है। जहाँ शिव की बात आती थी तो वहाँ जल की लोटी लेकर भक्त चल पड़ते थे। बाबा ने कहा यहाँ तुम शिव के पास आ रहे हो, पर यहाँ कोई जल चढ़ाने की बात नहीं। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है सभी को पैगाम दो। बाबा कहते माम एकम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? ब्रह्मा तब बने जब शिव बाबा प्रवेश हुए। अगर शिव बाबा ही ना आते उनमें, बाबा ने कहा तो पिता के बिना हम सब कैसे अडॉप्ट होते, तो तुम होते। शिव बाबा ने इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट किया, अपना बनाया, तो यह माता भी है पिता भी। ब्रह्मा बड़ी माँ तो माता भी है पिता भी। माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। मतभेद में आ गए हैं, अपनी अलग अलग, इसको कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं रहे। अब क्या औरों को पढ़ाओगे? स्वयं में ही ज्ञान धारण नहीं हुआ। बाबा ने उन बच्चों को कहा कि तुम क्या दूसरों को पढ़ाओगे? पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं हो। वो देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वो याद आएगी। किसी से भी कोई ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो भगवान थोड़ी याद आता है, योग तो लगता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या अपनी पाठशाला खोलेंगे और क्या दूसरों को भगवान की याद दिलाएंगे? कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते वो तीखे चले जाते और खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाबा की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने हमें क्या समझाया? पहली बात, कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं। आपस में रूठ के पढ़ाई नहीं छोड़नी। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है।
अपनी चलन से बाप का शो करना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज का वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, वह संकल्प आता है ये सल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हों। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध आधार पर ही रहेगी। परिवर्तन के लिए आधार चुने हुए तो उनकी प्रारब्ध भी आधारों पर ही रहेगी, क्योंकि जिन्हों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा, क्योंकि उसने मेरी स्थिति बनाने में सहयोग दिया। क्योंकि वो हम तो परिवर्तन हो ही नहीं थे जब तक वो ना बदले, जब तक उसमें कुछ परिवर्तन। तो उन्होंने अगर परिवर्तन कर लिया अर्थात मेरा भाग्य, उसका शेयर उस आत्मा को जाता है, उसने मेरे को परिवर्तन करवाया है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे आधार बनाओगे तो जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो, स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज का स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।